पुराने ढंग का सन्यासी क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल ठीक कहते हैं। पुरातन काल के सन्यासी जन तो आत्मज्ञान पाकर एकांत में रहते थे, और स्वामी जी इस समाज का दुख दूर करना चाहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी भी इन वानरों का दुख दूर करना चाहते हैं। नहीं तो हनुमान जी भी कह सकते थे कि ये जो वानर हैं अब ये रह रहे तो नहीं, पर हनुमान जी ने सोचा कि इनका दुख दूर कैसे हो, तो उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखा। पर्वत का शिखर, अब यह एक अद्भुत बात है। पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, नाम कथा रुचिरा कर नाना, राम कथा रुचिरा कर नाना। श्री हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर जाकर देखा। अब शिखर तो सर्वोच्च ऊंचाई है और पर्वत का शिखर, और इसका आशय यह है कि हम भी अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर देखें। श्री हनुमान जी ने इन पर्वतों की चोटी पर जाकर ही देखा। और पर्वतों की चोटी का आशय क्या है? हनुमान जी ने इन सदग्रंथों में सार के रूप में क्या है सो देखा। इसमें हनुमान जी ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर जाने पर उन्हें एक चीज दिखाई पड़ी। क्या? एक गुफा। बहुत खग प्रवेशन्ते ही माही, बहुत से खग उसमें प्रवेश करते हैं और पानी पीकर लौटते हैं, फलाहार करके लौटते हैं। श्री हनुमान जी ने उस गुफा को देखा, समझ गए यह प्यास इस गुफा के भीतर जाए बिना बुझ नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने बंदरों से कहा कि तुम लोग अपनी तृषा शांत करना चाहते हो तो इस गुफा के भीतर चलो। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने यह प्रस्ताव रखा तो वानरों के प्रमुख श्री अंगद जी ने कहा कि हम तो गुफा के भीतर जाएंगे ही नहीं। क्यों? ये गुफा हमारे कुल के लिए अच्छी नहीं। हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही इसी गुफा के पीछे हुआ। बाली चले गए, सुग्रीव बाहर रह गए। तब से हमने निश्चय कर लिया कि गुफा में तो जाएंगे ही नहीं आगे आगे चलकर। तो फिर जाए कौन? तब कहा कि जिसने गुफा बताई वही जाए। तो गुफा बताई किसने? कहा हनुमान जी ने। आगे के हनुमंत लीला, आगे के हनुमंत, आगे के हनुमंत बलबीरा, आगे के अब ये बंदर खोजते खोजते भटक रहे, प्यास के मारे परेशान। श्री हनुमान जी को आगे किया तो गुफा में तुरंत प्रवेश कर गए। बैठे विवर विलंब न कीना। और इसका आशय यह है कि गुरुदेव को आगे कर लो। श्री हनुमान जी कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरुदेव को आगे कर लो तो फिर इस गुफा में प्रवेश सहज हो जाता है। और यही किया वानरों ने, श्री हनुमान जी को आगे किया। और इसका आशय यह है कि गुफा में प्रवेश करने के लिए गुरुदेव ही आगे आगे चलें तभी प्रवेश मिलेगा। आश्चर्य, ये गुफा कौन सी है?
अगर विचार करके देखा जाए तो अंतर्मुखता ही यह गुफा है, और कोई भी व्यक्ति बिना गुरुदेव के आगे चले बिना अंतर्मुखी हो नहीं सकता। इसीलिए श्री हनुमान जी को आगे आगे किया। और वानर जब उस अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां एक देवी का दर्शन हुआ। अजय देवी बड़ी विलक्षण है। उस देवी का नाम है स्वयं प्रभा। अब यह एक अद्भुत बात है, इस देवी का नाम है स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा का अर्थ होता है स्वयं का प्रकाश। जब भीतर अंतर्मुखता में प्रवेश किया तभी भीतर का प्रकाश प्राप्त हुआ। अब ये भीतर का प्रकाश क्या है? अगर हम लोग विचार करके देखें तो एक बार एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ये भीतर का प्रकाश हमें तो समझ में नहीं आता, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता। वही सबका प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाश है। अच्छा, स्वयं प्रकाश दिखता कैसे? चलो मैं आपको एक बात बताऊं। आप रात्रि में सोते हैं तो सोते समय क्या करते हैं? लाइट बुझा, नींद नहीं आ रही, लाइट। तो पहले तो लाइट बुझा दी, कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, फिर सोए तो आंख बंद कर ली, आंख बंद करने के बाद चादर ऊपर से ओढ़ ली। अब आप विचार करना, लाइट नहीं है, आंख बंद कर ली, आंख खुली नहीं है, चादर आपने ओढ़ रखी है। पर रात्रि को जब आप स्वप्न देखते हैं, अब आप विचार करो ये स्वप्न किस प्रकाश में दिखाई देता है? कहते महाराज रात को हम वहां गए, वहां से वहां गए और हमने ऐसा देखा और वैसा देखा, और बहुत साफ साफ दिखा महाराज, इतना साफ स्वप्न दिखा। ये स्वप्न किसके प्रकाश में दिखता है? यह स्वप्न जिसके प्रकाश में दिखता है उसी को स्वयं प्रभा बोलते हैं। पर इस स्वयं प्रभा का अनुभव भीतर जाने पर ही होता है, और जागा हुआ व्यक्ति ही भीतर जाएगा, और गुरुदेव का अनुगमन करके ही कोई भीतर जाएगा। स्वयं प्रभा ने कहा अब तुम लोग जल पियो, पहले फलाहार करो। वानरों ने जल पिया, फलाहार किया, फिर अपने पास बुलाया। श्री सीता जी तुम्हें मिली? सब बंदर उदास होकर बोले नहीं मिली। कैसे खो जाए? तो आप क्या समझती हैं, क्या हम वन में आंख बंद करके घूमते रहे? हमने आंख खोलकर एक एक कोना देखा है, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो नहीं मिली क्योंकि तुम श्री सीता जी को आंख खोलकर देख रहे हो। दुनिया को देखना हो तो आंख खोलकर देखो, और दुनिया वाले को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखना चाहिए। श्री सीता जी को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखो, ऐसे नहीं दिखेंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो, तुम्हें श्री सीता जी मिल जाएंगी, मेरा वचन। और मैं श्री राम जी के पास जा रही। बंदरों ने आंख बंद कर ली, लेकिन आप बंदरों से आशा करोगे कितनी देर तक आंख बंद रखें? बंदरों की विशेषता है कि आंख बंद करके तुरंत खोल देते, कोई खतरा ना हो। तो इन बंदरों ने आंख तो बंद की पर ज्यादा देर नहीं।
नयन मूंदी पुनि देख वीरा मूंदी पुनि देख नयन मूंदी पुनि देख वीरा ठाणे सकल सिंधु के धीरा सकल सिंधु के धीरा नयन मूंदी पुनि देख वीरा नयन मूंदी पुनि देख 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 बंदरों ने आंख तो मूंदी पर तुरंत खोल दी। इसीलिए तो समुद्र किनारे ही पहुंचे। सामने संशय का समुद्र हिलोरें भर रहा है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं प्रभा के वचन पर पूरा विश्वास हो गया होता तो वानर वहीं पहुंच जाते जहां सीता जी थी, पर थोड़ी आंख बंद की और फिर आंख खोल दी। समुद्र के किनारे सब पहुंचे। अब आपस में चर्चा करते हैं कि श्री सीता जी का समाचार नहीं मिला। अंगद जी ने कहा हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु होगी। यहां न सुध सीता कह पाई, वहां गए मार ही कपिराई। वहां सुग्रीव जी वध करेंगे, यहां सीता जी नहीं मिली। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। पर चर्चा यही करते हैं कि श्री सीता जी मिले, श्री सीता जी मिले। गिरि कंदरा में संपाति ने जो सुना, कहने लगा आज सबनिकौ भक्षण करऊं, आज सबनिकौ भक्षण करऊं, दिन बहुत गए, बहुत दिन से भूखा हूं, आज सबको खा जाऊंगा। तब इन लोगों को लगा कि ये गिद्ध और अपशकुन, तो सब डर गए कि अब तो हमारी मृत्यु होगी। लेकिन अंगद जी ने विचार पूर्वक कहा धन्य जटायु सम को नाई, 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 धन्य जटायु सम कोई नाई। जटायु जी जैसा कोई नहीं। अब संपाति ने जटायु का नाम सुना, सोचने लगा इन वानरों को कैसे पता जटायु के बारे में। संपाति ने आकर कहा कि तुम लोग डरो मत, जटायु को तुम कैसे जानते हो। अंगद जी ने कहा कि जटायु जी ने श्री राम काज में देह त्याग दिया, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। वे परम बड़भागी हैं, हरिपुर गए। अब संपाति ने सुना तो सोचने लगा कि जटायु चले गए, जटायु मेरे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, मैं समुद्र किनारे जाकर उनको तिलांजलि दूंगा। और वहां गया, समुद्र किनारे वानर उसको लेकर गए, उसने जटायु जी को तिलांजलि दी, उसके पंख उदित हो गए। उसने अपनी कथा सुनाई कि हम और जटायु भाई भाई सूर्य को पाने के लिए गए, वह तो लौट आया, मैं चला गया, मेरे पंख जल गए। मुझे चंद्रमा नामक महात्मा ने अपनी गोद में उठाया और उसने फिर मुझे जगाया, मुनि ने जगाया। कैसे जगाया? का देह जनित अभिमान छुड़ावा, मुझे मेरी देहाध्यास से मुक्ति कराई। और उसी ने वरदान दिया था कि तुम बंदरों को सीता जी का दर्शन करा देना, समुद्र किनारे तुम्हें पंख मिल जाएंगे।
मुझे पंख मिल गए, अब मैं देखूं तुम नाइन गीधई दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं श्री सीता जी उस पार अशोक वृक्ष अशोक वाटिका में विराजमान है। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। अब आप विचार करो, संपाति तो गया, अब वंदर सोचते हैं कि श्री सीता जी उस पार और हम इस पार, पता लग भी गया तो हम करें क्या? पर नहीं, निश्चय ऐसा ही होना चाहिए। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे, सीता जी को प्राप्त करके रहेंगे। हम समुद्र किनारे उदास नहीं बैठ सकते। आप विचार करो, धन्य है श्री राम जिनके साथ रहने वाले कुछ वानर वीरों ने श्री सीता जी का पता लगाया। राम जी की यात्रा उत्साह की यात्रा है। राम जी की कथा तो जीवन में उत्साह जगाने वाली है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुलाया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। राम जी कभी पीछे नहीं लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर राहगीर अपने साहस का त्याग न करे तो लक्ष्य स्वयं उसके चरण चूमता है। इन वानर वीरों ने भी अब सोचा कि समुद्र के पार जाएं कैसे, तो सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। निज निज बल सब खाओ भाखा, निज निज बल सब खाओ भाखा, निज निज बल सब खाओ भाखा, निज बल सब खाओ। पान जाय कर संशय राखा, अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर पार जाने में संशय। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? वे यही कहना चाहते हैं कि अपने बल पर संसार समुद्र से पार जाना कठिन है। हमारा कितना भी बल क्यों ना हो, पर उस बल के आधार पर हम संसार समुद्र से पार नहीं जा सकते, संशय बना ही रहेगा। और अगर पार भी चले गए तो लौटने में संशय। अंगद जी तो यही कह रहे हैं जी, ये संशय को जो फिरती बार। जामवंत जी ने कहा कि नहीं तुम्हें थोड़ी भेजेंगे। अच्छा, सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, पर हनुमान जी बोले ही नहीं। अच्छा, बोले क्यों नहीं? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपने बल का वर्णन क्यों नहीं करते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। और देखो, स्वयं प्रभा ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि आंख मूंद कर जा। स्वयं प्रभा स्वयं का प्रकाश, और दूसरी एक और दृष्टि से भी स्वयं प्रभा को देखें। स्वयं प्रभा माने भक्ति, भक्ति का प्रकाश, सहज प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस सहज प्रकाश को भी दिया घृत बाती की जरूरत नहीं, सहज प्रकाश हो गया। और उन्होंने ठीक कहा कि सीता जी को पाना है तो आंख बंद करो।
लेकिन यहाँ समुद्र किनारे सभी बानर जागे हुए हैं, पर हनुमान जी चुप हैं। जामवंत जी ने सोचा कि इनको जगाया जाए, इनके पास इनका बल है नहीं। हनुमान जी महाराज कैसी बात करते हो, आपके पास तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल है। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, हम उस बल के धाम हैं। जैसे मकान में रखा हुआ सीमेंट मकान का नहीं होता, मकान मालिक का होता है। हनुमान जी ने कहा इसी तरह हमारे शरीर में रखा हुआ यह अतुलित बल हमारा नहीं, भगवान का है। इसीलिए तो जामवंत जी ने कितनी भी प्रशंसा की, हनुमान जी को अंतर ही नहीं पड़ा। जामवंत जी ने यहीं से प्रशंसा शुरू की। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी, कौन ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? पर हनुमान जी को कोई अंतर ही नहीं पड़ा। अरे भाई, कोई किसी धर्मशाला में 5 कमरे हों और किसी एक में सो रहा हो, तो जब तक उसी की कुंडी नहीं खटखटाओगे तब तक जगेगा कैसे? हनुमान जी शायद देह भाव में हो, इसलिए जामवंत जी ने कहा का चुप साधि रहा बलवाना, बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ हनुमान जी अपने देह भाव में नहीं, तो हो सकता गेह भाव में हो। तो जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे पिता भी ऐसे प्रतापी वीर पुरुष थे। हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी न देह भाव में न गेह भाव में, हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में है। इसलिए जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो बस सुनत ही भयो पर्वताकारा, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, यह भी जगाना है। स्वामी विवेकानंद जी इसी तरह देशवासियों को जगा रहे थे कि तुम जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा कार्य राम काज करने के लिए हुआ है, समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। भारत के एक एक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। और जामवंत जी ने भी कहा राम काज लगी तब अवतारा, और जैसे राम काज के लिए आह्वान किया, हनुमान जी बड़े विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और इतनी गर्जना की, सिंह गर्जना करके बोले सिंहनाद कर बारही बारा, लीलही नाग जल निधि खारा, सहत सहाय रावण मारी, श्री हनुमान जी ने कहा ये समुद्र लांघ जाना तो मेरी लीला है। रावण को शायद दल के समाप्त कर दो, और रावण को तो राम जी मारेंगे, तो त्रिकूट पर्वत यहां उखाड़ कर ले आओ, राम जी आराम से मारते रहे। हनुमान जी जाग गए तो जरा ज्यादा जाग गए।
लेकिन वे पूछते हैं, यह उनकी विशेषता है। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीज से मोही। मुझे यह बताओ मुझे कितना करना है, बस हम कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हमें कितना करना है महत्व इसका है। कई बार लोग भोजन इतना करते हैं जितने की जरूरत नहीं है, करते ही रहते, रोज बढ़ाते जाते हैं। एक बार कोई पंडित जी गए निमंत्रण में, वहां इतना ज्यादा भोजन हुआ, बड़ी तेजी से दौड़कर लौट कर आए, कहने लगे जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी, मैं खड़ा नहीं रह सकता, सोऊंगा, खाट बिछाओ, खाट बिछाओ। तो उनकी बहू रोने लगी कि बेटी तुम क्यों रोती हो? काम तो इसलिए रोना, हमारे तो भाग्य फूट गए जो हम ऐसे घर में आए, हमारे यहाँ तो वहीं से लदे आते थे खाट पर जाने, खाट पर वहीं से लदे चले आ रहे, यहाँ तो घर आकर खाट पर। एक बार गुरु और शिष्य दोनों गए भंडारे, दोनों ने डट के भोजन किया। अब गुरुजी चेले से पूछे कि बेटा खड़ा हूं, देख कहां रखी है। तो चेले की भी वही हालत थी, तो ऊपर देखकर बोला महाराज ऊपर तो सब जगह देख लिया, नीचे हो तो हो। यह हालत है। कुछ लोग इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, सोते ही रहते हैं। महत्व तो इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, कितना, इसका आपको कितना सोना है, कितना खाना है, ये इसका भी ध्यान रहना चाहिए। और इसीलिए उचित मात्रा। हनुमान जी बोले मैं कहो तो रावण को मारा हूं, समुद्र लांघना तो मेरी लीला है, और ये जामवंत जी ने कहा बस यही गलत है, तुम काम तो करो पर राम जी के होकर कार्य करो। श्री हनुमान जी जब अयोध्या गए, द्रोणागिरी पर्वत लेकर भरत जी ने देखा बिना फल का बाण चलाया, और बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा, तो किसी ने भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चलाते हो? हनुमान जी ने को बिना फल का बाण क्यों मारा? श्री भरत जी ने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। हम जाग तो जाएं, हम कर्मठ हों, कर्मपरायण हों, लेकिन भगवान के हाथ से नियंत्रित हों, यही हमारी विशेषता होनी चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। श्री हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही तो ऐसे ही लगता है कि एक आदमी के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में बहुत जोर का दर्द है। पुराने समय की बात रही होगी, तब शायद शून्य करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा निकाल देते हैं। बोले बड़ा दर्द होगा, वो दर्द थोड़ा बहुत सहन करना। कहने लगा महाराज हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर से कहा कि हमारी तो हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर ने कहा तो एक काम करो, क्या कुछ नशा वशा करते हो? गांव का रहने वाला था, बोले हाँ थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो उन्होंने अपने अस्पताल के सेवक से कहा कि इसको पिला, तो नशे में निकलवा लेगा। बात तो ठीक थी, उसे पिलाया। तो कहा दांत निकलवाने की हिम्मत आई? कि थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर ने कहा जरा अच्छी तरह पिलाओ, उसको पिला दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो उठकर बैठ गया, बड़ी बड़ी मूंछों पे हाथ घुमाते बोला देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत। डॉक्टर ने अपना माथा पीटा कि इससे पहले ही अच्छा था। तो कई बार हम लोग जाग जाएं तो ऐसे ना जाग जाएं, और हनुमान जी ऐसे ही जाग। पर जामवंत जी ने एक ही बात कही
इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात करहु तात। सीतहि देखी कहूँ सुधि इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात करहु तात। जामवंत जी ने कहा इतना करो। श्री सीता जी का दर्शन करके राम जी को समाचार सुना दो, बस इतना ही करना। इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। ये समुद्र लांग जाना आपकी लीला नहीं है, यह लीला तो भगवान की है। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहनि शीला। बस यही विवेकानंद जी के वाक्य का यही अर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बार बार कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त जब तक न कर लो तब तक चैन से न बैठो। श्री हनुमान जी से जामवंत जी ने इतने कहा कि बस इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर राम जी को समाचार दिया, क्योंकि जामवंत जी जानते कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इसलिए उतना ही कहा। हनुमान जी ने कहा ठीक। अजय जब चलने लगे तब इनकी विशेषता देखो। सुंदरकांड आरंभ हुआ तो श्री हनुमान जी सब बंदरों को प्रणाम करते। अस कहना ये सब चले हरसी हरि रघुनाथा, चले हरस कर ये रघुनाथा, चले हरसी हरि रघुनाथा, चले हरस कर रघुनाथा। सब वानरों को प्रणाम किया और जैसे ही हनुमान जी ने बंदरों को प्रणाम किया तो बंदरों की आंख में आंसू आ गए। बंदरों ने कहा कि तुम हमें प्रणाम करते हो तो हमें लगता है कि समर्थ तो तुम हो, पार तो तुम जा रहे हो, हम तो सब असमर्थ हैं, हम तो इसी पार हैं। एक तुम ही उस पार जा रहे हो और उस पार जाने वाले होकर भी हमें प्रणाम कर रहे हो, यह तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि सो बात नहीं है। फिर हमने जामवंत जी से पूरी बात समझ ली। क्या महत्व ना इस पार रहने वाले का है ना उस पार जाने वाले का। तुम में से कोई भी उस पार जा सकता है, तुम में से कोई भी उस पार जा सकता है, लेकिन तुम्हें उस पार जाने की भूमिका नहीं मिली है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है। ये वैसे ही है जैसे नाटक में किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए और दूसरा याचक बन जाए। याचक आता है तो राजा यही कहता है कि इनको सेवक 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। वो कहता है जो आ गया। और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति जो अभिनय करता है वही नाटक कंपनी से कहता है कि हमें हमारी फीस मिले तो हम जाएं। आप विचार करो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला फीस मांगता है। इसका आशय यह है वो स्वर्ण मुद्राएं भी झूठी हैं,
और उसकी याचना भी झूठी है। न गरीब आदमी गरीब है, न अमीर आदमी अमीर है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ, इस झूठे खेल में भूले ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ, क्या सोचता है पागल मनुआ। हम चाहे यही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। आशा कभी हुई पूरी कहीं। बेसोच तनिक बेसोच तनिक श्वासा जल का। बेसोच तनिक सावन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ, क्या सोचता है पागल मनुआ। इसलिए भाई हम तो जैसे पहले थे वैसे ही अब। हनुमान जी कहते हैं हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है, पर हम यह समझ गए हैं कि ये सब राम जी की लीला है। अच्छा, लीला समझ लेने का यह भी अर्थ नहीं कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब राम जी की लीला है। नहीं भाई, कार्य तो करना है पर कार्य का अभिमान नहीं करना। इसीलिए स्वामी जी केवल उठने की बात नहीं कहते, जागने की भी बात कहते हैं। और जागा हुआ व्यक्ति वो है जो सारे संसार में होने वाली घटनाओं को भगवान की लीला समझता है, अभिमान नहीं करता। लेकिन अभिमान रहित होकर निरंतर कर्म में लगे रहना, यह स्वामी जी का उद्देश्य था। और यही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उस पार जाना यह भगवान की लीला है। लीला का भी एक नियम होता है, उसी नियम के तहत मैं जा रहा हूँ। सबको प्रणाम किया और यही कहा कि ये तो पर्दे के पीछे का दृश्य है, आशीर्वाद लेना। नाटक के मंच पर तो दूसरा ही अभिनय होगा। और हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं और उसके बाद जब चले तो इनके चलने की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। अस कहनाई सबनी कहूँ माथा, चले हरसिय धरी रघुनाथा। बार बार रघुवीर समाधि, समारे बार बार रघुवीर समाधि, रघुवीर 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 समारे बार बार हनुमान जी ने एक काम किया, राम जी को हृदय में रखा और समुद्र किनारे बड़ा विशाल पर्वत था, एक छलांग लगाई, उसके ऊपर पहुंच गए। और इसका आशय यह है कि जो भगवान की लीला में अपने को निमित्त मात्र मानकर उठकर और जागकर कर्तव्य परायण होता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना सहज हो जाता है। और श्री हनुमान जी बार बार संभालते किसे? आप रेलगाड़ी में बैठकर देखिए, सामान चाहे आपके पास 500 रुपए का हो, 1000 रुपए का, उसे नहीं संभालते, पर 200 रुपए का टिकट संभालते कहाँ रखेंगे?
सामान एक बार और टिकट बार बार। कभी सामान ना हो तो काम चल जाएगा, टिकट ना हो तो यहाँ चल भी जाए, जहाँ उतरेंगे वहां तो चलेगा ही नहीं। इसीलिए भाई भगवान टिकट की तरह, भगवान को हृदय बार बार, अच्छा बार बार संभालने से लाभ क्या हुआ? एक सज्जन कह रहे थे देखो लाभ बताए। लाभ ये हुआ कि हनुमान जी ने राम जी का बार बार स्मरण किया, बार बार रघुवीर संहारी। तो राम जी ने क्या किया? कि हनुमान जी लंका में गए, उनका बाल भी नहीं जला, पूरी लंका जल गई। क्यों? क्योंकि राम जी ने एक काम किया, हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो राम जी ने हनुमान जी का बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी के बाल बाल की संभाल श्री राम जी करते हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग भी हनुमान जी की तरह जागृत होकर राम जी के कार्य में लगें और स्वामी जी के इस अमर वाक्य को आज हम लोग स्मरण करें और अपने जीवन में जागरण का क्षण लाएं। यही इस वाक्य का परम संदेश है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोधन क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। यह मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिनाई को स्वामी जी ने निमंत्रण दिया। हम उठेंगे और उठेंगे ही नहीं, कल उठने के बाद जरूर जागेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा स्वामी जी का संदेश है। इसी के साथ यह बात भगवान के चरणों में अर्पित। नाम संकीर्तन। श्री राम जय